13 के बदलाव अध्याय 13 को भी हटा दिया गया है। नई किताब का अध्याय 13, किताब का अध्याय 14 है, पुरानी किताब का अध्याय 14 है। तो आइए 14 में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो एक्सरसाइज 14.1 से लेकर के 14.4 तक था, जिसमें 14.4 को हटा दिया गया, 14.1 को 13.1, 14.2 को 13.2 और 14.3 को नई किताब में 13.3 कर दिया गया है। यानी कि 3 ही एक्सरसाइज हमें पढ़ना है। गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपके अध्याय 14, अध्याय 14 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश में उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। हम इस लेसन में वर्गीकृत आंकड़ों का निकालना और उनका प्रेक्षणों के आधार पर हम जो जानेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स। हम जो आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम माध्य ज्ञात करना, मीन्स ऑफ ग्रुप डाटा, मीन्स ऑफ ग्रुप डाटा, मीन्स ऑफ ग्रुपेड डाटा। यानी कि मीन्स ऑफ ग्रुपेड डाटा, इसका मतलब है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। माध्य को शॉर्ट रूप में हम जो लिखते हैं वो मीन्स लिखते हैं, MEAN, मीन, माध्य। और इसका फार्मूला होता है, इसको हम x लिख करके, बड़ा X लिख करके ऊपर में डैश देते हैं, और इसका फार्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, जहाँ FI मार्क्स ऑफ 10 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, और सिग्मा FI को हम निकालते हैं। अब हमें जानना होगा कि सिग्मा FI XI और सिग्मा FI, इसको फार्मूला में हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक आंकड़ा लेते हैं और उस आंकड़े के आधार पर हम इसकी जानकारी करते हैं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक आंकड़ा लेते हैं और उसी आंकड़े के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये बनेगी। ये क्वेश्चन नहीं है, सवाल नहीं है, ठीक है ना, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। प्रश्न है कि मान लेते हैं किसी स्कूल की कक्षा X के 30 विद्यार्थी द्वारा उदाहरण क्वेश्चन है, किसी स्कूल की कक्षा X के विद्यार्थी
स्कूल के कक्षा एक्स के 10वीं के विद्यार्थी तीस हैं। और उनके प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। इनका माध्य ज्ञात करें। यहाँ दिया हुआ है आंकड़ा मार्क्स ऑब्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। ये जो है कुल 13 हैं। ये कुल 13 हैं, तो हम 13 आके बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है मार्क्स ऑफ 10 और विद्यार्थियों की संख्या, वो है मार्क्स ऑफ 10 10 नंबर प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी, 20 नंबर प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी, 36 नंबर प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी, 40 नंबर प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी, 50 नंबर प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी, 56 नंबर प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी, 60 नंबर प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी, 70 नंबर प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी, 72 नंबर प्राप्त करने वाले 1 विद्यार्थी, 80 नंबर प्राप्त करने वाले 1 विद्यार्थी, 88 नंबर प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी, 92 नंबर प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी और हाईएस्ट नंबर 95 प्राप्त करने वाले 1 विद्यार्थी। अब इनका हमें माध्य निकालना है। ठीक है, कि कैसे हम इसका मीन्स निकालेंगे। इसके लिए हम एक आंकड़ा बनाएंगे। हम एक आंकड़ा बनाएंगे। पहले हम आंकड़ा बनाने सीखेंगे कि किस तरह से हम आंकड़ा बनाएंगे। आंकड़े में 2 बातें होगी। पहली होगी मार्क्स ऑफ 10, जिसको XI बोलेंगे।
मार्क्स ऑब्टेन, और दूसरे में होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन प्राप्तांक, और यहाँ पर होगी विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ पर जो होगा F1 इंटू XI। इसको हम मार्क ऑब्टेन, इसको हम XI मानेंगे, और ये हमारा जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, ये FI होगा। अब हम यहाँ पर जो ऊपर में दिया गया है, ठीक है ना, इसी को हम लिखेंगे। पहले पहला है विद्यार्थियों की संख्या 10, स्टूडेंट 1, 20 नंबर लाने वाले 1, 36 नंबर लाने वाले 3, 40 नंबर लाने वाले 4, 50 नंबर लाने वाले 3, 56 नंबर लाने वाले 2, 60 नंबर लाने वाले 4, हम यहाँ से देख रहे हैं 70 नंबर लाने वाले 4, 72 नंबर लाने वाले 1, 80 नंबर लाने वाले 1, 88 नंबर लाने वाले 2, 92 नंबर लाने वाले 3, और 95 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 1 है। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे टोटल। अब हम यहाँ पर जो है सिग्मा, सॉरी, इसमें F1, FI और XI का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। 10 एकम 10, 20 एकम 20, 36 को 3 से गुना करेंगे 108, फिर 40 को 4 से गुना करेंगे 160, फिर 50 को 3 से करेंगे 150, फिर 56 को 2 से करेंगे 112, फिर 60 को 4 से करेंगे 240, फिर 70 को 4 से 728, 280, फिर 70 को 4 से करेंगे तो 72 को 1 से करेंगे तो 72 होगा, 80 को 1 से करेंगे 80, 88 को 2 करेंगे 160, और अब 88 को 200 करेंगे 176, और फिर इसको करेंगे गुना 276, और फिर 95 को 100 करेंगे 95 हो जाएगा। अब हम इन तमाम फ्रैक्शनों को इसको योग करेंगे, इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है टोटल, अगर जगह नहीं है, है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको टोटल करते हैं तो इसी को हम लिखेंगे सिग्मा FI, इसको हम लिखेंगे सिग्मा FI इक्वल टू 30, और इसको जब हम योग करते हैं तो सिग्मा F1 XI इक्वल टू हो जाता है, इन तमाम को जोड़ करेंगे आप तो 1776 आ जाता है। अब चूंकि हमें मीन से निकालना है, माध्य मीन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला था सिग्मा FI XI इक्वल टू सिग्मा FI। तो यहाँ पर जो हमें जो प्राप्त हुआ है सिग्मा FI XI 1776,
और बटे है 30। इसको जब हम 30 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग जब देते हैं तो हमें प्राप्त होती है 59.3। ये इसका मेन्स हुआ। ये जो तरह से हम जो निकालते हैं इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट मेथड। इस तरह से जो हम निकालते हैं इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। अब हम जो जानेंगे वो हम जानेंगे वर्ग चिन्ह के बारे में। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट्स, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा बटे 2। क्लास मार्क्स इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट बटे 2। ये फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा। अब ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा क्या होती है, हम इस आंकड़ों को ले, ये जो आंकड़ा हम बना रहे हैं, ठीक है ना, इसका हम एक क्लास इंटरवल और नेम ऑफ स्टूडेंट के रूप में इस आंकड़े को हमको बनाना है, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हम कैसे लेंगे, हाउ कैन वी टेक क्लास मार्क्स। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये आंकड़े हमारे इतने लंबे हो जाते हैं कि उसे लिख पाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में हम आंकड़े का एक क्लास इंटरवल लेते हैं और क्लास इंटरवल लेकर के उस आंकड़े को हम बनाते हैं। आइए हम इसी आंकड़े को क्लास इंटरवल लेकर के हम बनाने सीखते हैं कि कैसे हम क्लास इंटरवल लेकर के इस आंकड़े को हम बना सकते हैं। क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल दैट मीन्स वर्ग अंतराल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हम देखते हैं ये जो है ये कहाँ तक गई है। अगर हम देखें तो ये लास्ट हम 100 तक मान सकते हैं और लास्ट यहाँ पर 10 से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो हम एक वर्ग अंतराल हम 10-10 की मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, इसके लिए हम लिखेंगे क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास इंटरवल दैट मीन्स वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ हम इसका एक इसी आंकड़े को हम यहाँ पर
उतारेंगे, लेकिन अब उसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो आंकड़े अवेलेबल जो हो, ठीक है ना, वो आंकड़े हमारे शीट पर आ सके और हम उसे अच्छी तरह से दिखा सकें। ठीक है, यहाँ पर हम आंकड़े लेंगे। जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटी 10 है और अधिकतम 100 है, इसलिए बीच बीच में 10-10 का आंकड़ा मान लेते हैं। ठीक है, इन आंकड़ों में हम लेते हैं 10 से 25, 25 से 40, फिर 40 से 55, फिर 55 से 70, फिर 70 से 85 और फिर 85 से 100। हम यहाँ पर मार्क करेंगे, हम ध्यान देंगे कि ये जो हमने वर्ग अंतराल लिया, क्लास इंटरवल जो हमने बनाया, वो क्लास इंटरवल के बीच की समय दूरी जो है वो बराबर हो। अगर हम यहाँ देखें 10 से 25, तो 25 में 10 को घटा देते हैं, कितना होता है 15। यहाँ 40 में 25 में 10 घटाते हैं 15। यहाँ पर 40 में 25 घटाएं तो कितना हो जाता है 15, यानी कि इसके बीच जो है दूरी 15 15 15 15 है। अब हम यहाँ पर ध्यान यह देंगे कि जैसे ये 36 है, 36 है, तो 36 हमें कहाँ डालना है, या 40 है, ठीक है ना, तो ये 40 हमें कहाँ डालना है, ठीक है ना, तो 40 हम यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, 40 यहाँ भी, 40 यहाँ, तो किसके बीच में रहेगा, तो 40 से 55 तक यहाँ है। 40 अगर इस तरह से रहते हैं तो 40 से 25 के भीतर जो होगा वो इस घर में आएगा, और 40 से ऊपर और 55 यानी कि 54 तक जो है वो इस घर में आएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या 10 से 25 तक में कितनी है। तो 10 से 25 तक में कितने विद्यार्थियों की संख्या है, 1 2 विद्यार्थी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या 2। हम यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या 2। अब 25 से 40 के बीच में हम देखते हैं, तो 25 से 40 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, तो 3 विद्यार्थी आ रहे हैं, क्योंकि 36 नंबर तक जो है 25 से 40 के बीच में आ रहा, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार से हम 40 से 55 के बीच में देखते हैं, तो 40 के 55 के बीच में ये और ये विद्यार्थी आ जा रहे हैं, 4 और 3 7 विद्यार्थी। उसी प्रकार से हम 55 से 70 के बीच में देखते हैं, 55 से 70 दैट मीन 56 से शुरू हो रही है और 70 के बीच में, यानी कि 70 से पहले 4 और 2 6 विद्यार्थी, क्योंकि ये 70 तक आ रही है, 70 ये दूसरे में चले जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितने विद्यार्थी हो गए, 6। अब 70 से 85 के बीच में, तो 70 तो आ जाएगा, 4 विद्यार्थी, एक 5 विद्यार्थी, एक 6 विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या 6। 70 से 85 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 6 हो रही है, और 85 से 95 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो रही है, 85 से 88 वाला आ जाएगा, 92 वाला आ जाएगा और 1 वाला, यानी कि 3 2 5 1 6। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, मैं जो पहले भी बताया था, एक बार फिर से आपके ध्यान को आकर्षित करता हूँ। वंस अगेन आई वांट टू अट्रैक्ट यू दैट कि यहाँ पर जो हम जब आंकड़े लेंगे तो 10 से 25, इसका मतलब 10 से शुरू होकर के 24 तक इसमें आएगा, 25 से 40 यानी कि 25 से शुरू होकर के 39 तक इसमें आएगा, 40 नहीं आएगा, 40 फिर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, यहाँ पर हम कम कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए 15 के जगह पर हम 20-20 करके ले सकते थे, 10 से 30, ठीक है ना, 30 से
60 तक हम ले सकते हैं। जब आंकड़ा बड़ा होता है तो हम इसको इस तरह के क्लास इंटरवल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो होता है, जो शुरुआती जो होती है, और यहाँ हर जगह पर दो देखते हैं, इन शुरुआती को हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। इसको क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, इसको क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। हम यहां पर लिखते हैं इसको। और लोअर क्लास लिमिट, इसका मतलब क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट को क्या हम लिखते हैं हिंदी में? निचली वर्ग सीमा। क्या लिखते हैं? निचली वर्ग सीमा। और यहाँ जो ये जो 25 है, ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं हायर अपर, सॉरी अपर लिखिए इसको, हायर नहीं, अपर क्लास लिमिट। ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है, इसको हम कहेंगे निचली वर्ग सीमा और इसको कहेंगे ऊपरी वर्ग सीमा। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। अब इस तरह के आंकड़े से हमें जब निकालनी होगी वो क्लास मार्क्स, ठीक है ना, क्लास मार्क्स वर्ग चिन्ह। हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क्स। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा घटा निचली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा को क्या लिखेंगे? लोअर क्लास लिमिट, सॉरी हायर अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, और इसके अपोन में 2 आ जाएगा, बटे 2। ये जो हो गई, ये हमारा फॉर्मूला होगा ऊपरी वर्ग सीमा बटे निचली वर्ग सीमा बटे 2। इंग्लिश में लिखेंगे क्लास मार्क्स इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट बटे 2। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? जैसे ये अगर दिया हुआ हो तो इसका हम कैसे वर्ग चिन्ह निकालेंगे? तो वर्ग चिन्ह बराबर हम सीधी सी लिखेंगे, है ना। वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? इसको निकालेंगे तो हम ऊपरी वर्ग सीमा क्या हमारा 25 और निचली वर्ग सीमा क्या है 10 और बटे 2, यानी कि 25 10 कितना हो गया 35 बटे 2। 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5। यानी कि अगर ये आंकड़ा हो तो इस आंकड़े की वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 17.5। इस तरह
माध्य को निकालने की इस विधि को हमने पहले ही बताया कि इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, ठीक है। और जो दूसरी मेथड है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। हम अब जानेंगे एज्यूम मीन मेथड के बारे में। ये क्या है एज्यूम मीन मेथड? अब हम ये दिए हुए वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या की हम एक सारणी बनाएंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड से हम जांच करेंगे कि किस तरह से हम इसके मीन्स को जांच कर सकते हैं, इसके माध्य को जांच कर सकते हैं। इसके लिए हमें टेबल बनानी होगी और उसमें लिखना होगा क्लास इंटरवल, लिखना होगा उसमें क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास मार्क और FI XI। यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या वर्ग चिन्ह और FI XI। यहाँ पर FI और XI है क्या, ठीक है ना। यहाँ जो हम विद्यार्थियों की संख्या जो है वो हम FI और वर्ग चिन्ह जो है वो हमारा हो जाएगा XI और हम इसके गुणांक को यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ इंटरवल हमारा क्या क्या है, 6 है। इस इंटरवल के आधार पर हम सारणी में लिखेंगे। हम सारणी बना लेते हैं। इंटरवल है हमारे पास। पहला जो है वो है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है वह है 2, इसमें है 3, इसमें है 7, इसमें भी 6, इसमें 6 और इसमें 6। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो इसकी ऊपरी सीमा क्या है 25, 25 माइनस 10, ठीक है। तो 25 में 10 चला गया। अब वर्ग चिन्ह हर एक का अलग अलग आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे हम निकालेंगे हर एक का वर्ग चिन्ह अलग अलग, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे और इसके अनुसार से निकालेंगे। पहले नंबर में हम देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह 25 माइनस 10 बटे
2 यानी कि 35/2 यानी कि 17.5। यानी कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो वर्ग चिन्ह क्या लिखेंगे 17.5। दूसरे में क्या हो जाएगा 25 और 40 है तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 40, तो 40 माइनस 25 जोड़ 25/2। 40 और 25 कितने हो जाएंगे 5, 4 2 6, 65/2। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32.5। यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 32.5। उस प्रकार से इसमें अगर हम निकालें तीसरे में तो 55 जोड़ 40/2 यानी कि 55 और 40 में 2 जोड़ देंगे 55 40 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 60, 70, 90, 95/2 और 95 को 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाता है 47.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 47.5। उसी प्रकार से हम 70 जोड़ 55 करेंगे और 70 और 55 को जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 62.5। और इसी तरह 85 और 70 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 77.5। और उसी प्रकार से 100 को 85 से जोड़कर हम 2 से भाग करेंगे जैसा मैंने यहाँ पर किया, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे 100 जोड़ 85/2 करेंगे यानी कि 185 को हम 2 से भाग देंगे। जब 185 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 92.5 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी 92.5। अब यहाँ पर हमें जो मिली वो FI और XI। अब इनका गुणा लिखना है कहाँ पर इस आंकड़े में, इसमें इस प्रश्नों में ये जो कॉलम है इस कॉलम में हमको इसका गुणा लिखना है। तो 2 को गुना करेंगे 17.5 से, ठीक है, तो आएगा 35। 32 को 3 से गुना करेंगे 32.5 को आप करते जाएंगे तो आएगा 97.5। इसमें आएगा 332.5, 375.0 और 555.0। अब हम दोनों का अब हम सिग्मा करेंगे किसका, सिग्मा ऑफ FI एंड सिग्मा ऑफ FI XI। तो सिग्मा ऑफ FI बराबर कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा ये 30। और उसी तरह से हम इन तमाम प्रेक्षणों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर क्या आ जाता है ये 1860। ये जो आया वो सिग्मा ऑफ FI XI और ये सिग्मा ऑफ FI, ठीक है। अब हमने जो निकालना है वो मीन्स बराबर फॉर्मूला क्या होती है, मीन्स बराबर फॉर्मूला क्या होती है सिग्मा ऑफ FI XI बटे सिग्मा ऑफ FI। तो सिग्मा ऑफ XI FI बराबर क्या हो रहा है, ये निकल रहा 1860 बटे FI 30। अब 1860 को 30 से भाग देंगे तो कितने आ रहे हैं, ये 0 कट गया। अब 3 से 3 छक 18, 3 दूनी 6, ठीक है। यानी कि मेंस यहाँ पर जो निकले वो 62 निकला।
ठीक है। और इस तरह जब हम निकालते हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। आइए अब हम जो जानेंगे वो है एज्यूम मीन्स मेथड। एज्यूम मीन मेथड, काल्पित माध्य विधि, इसको कहते हैं काल्पित माध्य विधि। काल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन्स मेथड हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आंकड़े में हम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सपोज दैट इसी आंकड़े को लेते हैं और इसी आंकड़े को हम इसमें 2 कॉलम और बढ़ जाएगा। पहले तो हम इस आंकड़े को बनाते हैं, इसमें जो है वो है सेम टू सेम क्लास इंटरवल। हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास मार्क ये सब सेम टू सेम है, मान लेते हैं यही आंकड़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो 2 आंकड़े बढ़ जाएंगे वो बढ़ जाएंगे DI, 2 कॉलम जो बढ़ेगा DI और FI इंटू DI। आप जानते हैं क्लास इंटरवल, इसको क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम FI मानते हैं। क्लास मार्क वर्ग चिन्ह जिसको हम XI मानते हैं और ये DI और FI इंटू DI। इसको 6 में बांटना है। हम इसको 6 भागों में बांट रहे हैं। पहले हम इसके ग्राफ को बना लेते हैं, कॉलम को बना लेते हैं, फिर हम इसमें बैठाते चले जाएंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं
कि एक और बढ़ गया डी आई। डी आई क्या है ना? डी आई को विचलनों का माध्य कहा जाता है। डी आई को हम डी आई दैट मीन्स होता है, इसको हम लिखते हैं डिविएशन। इसको हम डी आई से सूचित करते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे विचलन, हिंदी में इसको लिखेंगे विचलन, और इसका जो मार्थ होता है वो हम डी आई के रूप में लिखते हैं। डी आई बराबर होता है क्या? डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या है? ए काल्पनिक माध्य है, एक हम मीन्स मान लेते हैं। अभी हम बताते हैं ये क्या है। आप इतना सा ध्यान रखेंगे, डी आई बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए आई। पहले हम इस आंकड़े को फिल कर लें, इसको भर लें। यहाँ पर है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। विद्यार्थियों की संख्या है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। वर्ग चिन्ह इसका जो निकला है वो है 17.5, 32.5, 39.5, 62.5, 77.5 और 92.5। यहाँ पर हमें एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं होती है। चलिए, अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? अब हमको डी आई निकालना है। तो डी आई हम कैसे निकालेंगे, है ना? अब ए कहाँ से लाएंगे? तो एक हम यहाँ पर डेविएशन, काल्पनिक माध्य, विचलन को हम निकालने के लिए हम एक माध्य को हम एक कल्पना करते हैं और ले लेते हैं। तो किसको लेंगे? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 आंकड़े हैं, एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। बीच में कौन सा बच जाता है? ये दोनों। इन दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर है 62, यहाँ पर जो है 47, उसके बाद 62.5, 62.5। ठीक है, यहाँ या तो हम 47.5 ले सकते हैं या 62.5, दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको हम ये ले लेते हैं 47.5। तो 47.5 जो हो गया वो हमारा ए हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ए। तो यहाँ पर ए बराबर क्या होगा? 47.5। और एक्स आई क्या है? ये सभी एक्स आई है। ठीक है, तो हम पहले डी आई को निकालेंगे। पहले के लिए डी आई बराबर क्या हो जाएगा? हमने बताया कि डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो पहले कॉलम के लिए डी आई क्या हो जाएगा? तो एक्स आई क्या है हमारा? 17.5। इसमें माइनस करना है कितना? 47.5। अगर हम इसमें माइनस करते हैं 47.5, ठीक है, तो क्या आ जाता है? हम यहाँ लिखेंगे 47.5 घटा 17.5, 5 में 5 गया 0, 7 में 7 गया 0 और 4 में गया 3। क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पर -30 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा -30। यानी कि यहाँ पर हम जो भरेंगे डी आई वो हो जाएगा -30।
उसी प्रकार से दूसरे के लिए लिखेंगे, इसमें हो जाएगा 32.5 माइनस 47.5, तो माइनस बड़ा है, माइनस रह जाएगा, इसमें 47.5 में हम 32.5 को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 7 में 2 गया, 5, 4 में 3 गया, 1, यानी कि ये 15 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -15। अब उसी प्रकार से हम इसमें निकालेंगे, तो 47.5 माइनस 47.5 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी 0। अब हम आगे निकालते हैं। हमने बताया था डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और ए हमने 47.5 माना और एक्स आई ये है, तो इस कॉलम के लिए हो जाएगा 62.5 माइनस 47.5। ठीक है, अब इसको घटाइए, 62.5 माइनस 47.5, 5 में 5 गया 0, 12 में 7 गया 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 5, और यहाँ 5 में 4 गया 1, यानी कि 15, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 77.5 में 47.5 घटाएंगे, तो ये आ जाएंगे 30.0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30। और उसी तरह से यहाँ पर जब हम करेंगे 92.5 में 47.5 घटाएंगे 0, 7, 5, 12, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 में 4 गया 4, यानी कि आ जाएगा यहाँ पॉइंट हो जाएगा 45। क्लियर है। अब हमने जो करना है वो क्या करना है, ये निकालना है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई क्या हो गया हमारा, एफ आई दैट मीन्स ये, और डी आई मीन्स ये। अब हमको जो मल्टीप्लाई करनी है वो इसको ये और इसका मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 2 गुना -30 -60, 3 गुना -15 -45, 7 गुना 0, किसी भी चीज़ को 0 से गुना करते हैं तो 0 आ जाता है, 15 गुना 6, 15 छक्का 90, 30 गुना 6, 6 × 18, 180, और 45 गुना 6, 270। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे, टोटल जैसमिन ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई बराबर 30, और इसमें क्या आ जाएगा सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू इसका टोटल, इसको टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 5, 435। अब हमने जो डिविएशन डी निकालनी है, ठीक है, और इस फॉर्मूले में हमें जो, अगर हमें विचलन निकालना हो, अगर यहाँ पर हमें विचलन निकालना हो तो विचलन बराबर सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई। अगर हमें डिविएशन विचलन बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आई और डी आई कितना निकला 435,
बटे डी कितना है 30। अब 435 को 30 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 435 को हम भाग करेंगे 30 से तो ये आएगा 1.01। तो 435 भाग को हम करेंगे 30 से, तो यहाँ जब हम इसको डिवाइड करते हैं 435 को 30 से तो ये आता 14.5। आप दूसरे जगह 435 को 30 से भाग दे करके देख लेंगे तो ये 14.5 आता है। अब ये विचलन हो गया। अब हमें निकालना माध्य, ठीक है। काल्पनिक माध्य बराबर होता है अज्यूम मीन्स इक्वल टू assumed मीन xi इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi डी बटे सिग्मा fi। काल्पनिक माध्य बराबर a प्लस, अब यहाँ पर a बराबर क्या है, हमने माना क्या है 47.5, हमने ये माना है 47.5, तो 47.5 प्लस 14.5 इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 62। अगर हम यहाँ पर देखें पहले भी, ठीक है ना, तो हमारा माध्य कितना आया था 62 और यहाँ भी अगर हम देखें तो माध्य हमारा 62 ही आएगा, सिर्फ मेथड हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला था सिग्मा ऑफ fi xi इंटू सिग्मा fi और यहाँ पर a प्लस सिग्मा fi di और सिग्मा fi, है ना। आंसर एक ही आएगा 62 आएगा, ये सिर्फ मेथड अलग अलग है। अब सवाल ये होती है कि हम इसको क्यों माने, हम किसी और को क्यों, हम बीच का मानते हैं। अब बीच में 2 आ रही है तो दोनों में से किसको माने, हम इसको भी मान करके ए मान सकते हैं। अगर हम इसको भी ए मानेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। अब आप लोगों के साथ एक सवाल आ रही होगी, जब ने एक सवाल बताया इसमें काल्पनिक माध्य विधि से एस्यूम्ड मीन्स निकालने के लिए कि यहाँ पर जब हम इधर इधर से देखते हैं एक एक ख़त्म करते हैं, इधर इधर एक ख़त्म घटाते हैं तो बीच का 2 बचा, तो हमने 47.5 ही क्यों लिया, हम 62.5 क्यों नहीं लिया। नहीं, ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, एक बहुत बड़ी सवाल है, ठीक है ना। और इस सॉल्यूशन को भी हमें जानना चाहिए कि क्यों हम उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। हम ले सकते हैं, हम उसे भी मान सकते हैं, ठीक है ना, और उसे भी मान करके हम उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आइए, सेम टू सेम है, सिर्फ हम इसको बदलते हैं और हम डी आई, तो यहाँ पर हमारा जो डी आई जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे अलग हो जाएगा हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको अब दूसरा भी मान लिख करके और हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने a बराबर, यहाँ पर हमने a इक्वल टू 47.5 माना था, यहाँ पर हम 62.5 मानते हैं। अगर a बराबर 62.5 मानते हैं तो क्या होती है, ठीक है।
हम निकालते हैं सारे का वैल्यू। हमारा ये कॉलम सिर्फ बदल जाएगा, ये कॉलम क्या हो जाएगा, हमें पहले निकालनी होगी। अगर A 62.5 है तो इसके लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि डी आई बराबर होता है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये हमने फार्मूला जान रखा है कि डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अब डी आई हम निकालते हैं इसके लिए, ठीक है ना, 17.7 के लिए। तो 17.7 के लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डी आई और यहाँ पर लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई। तो पहले हम डी आई निकालते हैं। डी आई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए 17.5 के लिए, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें पहले के लिए हमने डी आई ए माना है 62.5 माना है, तो डी आई बराबर क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस ए, यानी कि 17.5 माइनस 62.5। तो ये बड़ा है, ये तो घटेगा नहीं, तो क्या होगा उल्टा करेंगे, चिन्ह ये रह जाएगा, यानी कि 62.5 में 17.5 घटाएंगे, 0 हो गया, 12 में 7 गया 5 और 5 में 1 गया 4, ठीक है, यानी कि माइनस 45.45 हो जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस 45। दूसरे के लिए हम निकालेंगे, तो फिर हम दूसरे के लिए अगर हम निकालते हैं तो यहाँ 32.5 है, यानी कि ये छोटा है इससे, इसलिए फिर माइनस में रह जाएगा 62.5 माइनस 32.5। 5 में 5 गया 0, 2 में 2 0, 6 में 3 गया 3, यानी कि माइनस 30 रह जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 30। अब तीसरे के लिए 47 के लिए, तो 62.5 माइनस 47.5 0 और 7 5 12 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 चला गया, 5 5 में 4 गया, ठीक, और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 15। अब इसके बाद 62 माइनस 5 माइनस 62 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0। और उसके बाद 77.5 के लिए, तो 77.5 में 62.5 घट जा सकता है, 5 में 5 गया 0, 5 और 15, यानी कि प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पर। और 92.5 के लिए क्या हो जाएगा, तो हम करेंगे 92.5 लिख करके 62.5 घटाएंगे, 5 में 5 गया 0 0 और यहाँ 30, यानी कि प्लस 30। अब डी आई के बाद हमारा एफ आई क्या है, एफ आई हमारा 2 3 7 6 6 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ आई और डी आई को निकालने के लिए हम इसको 45 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो माइनस 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाती है, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 90 हो जाएगा यहाँ भी। इस तरह से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो माइनस 105 हो जाएगा। 6 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 15 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। और 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 180।
अब हमने जो निकालना है वो निकालना सिग्मा ऑफ डी आई, सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई बराबर क्या हो जाएगी, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई बराबर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं। तो पहले माइनस माइनस वाले जोड़ते हैं, यानी कि 90 और 105, 5 हो गया, 9 18 का 8 हाथ में 1, 285, ये माइनस में हो गया। और प्लस में कितना हो गया, 90 और 180, यानी कि 0 8 16 17 7 हाथ में 270। अब 270 में 285 घटा देते हैं, कितना हो जाता है 285। तो ये 85 ज़्यादा है, 270 कम है, इसलिए इसमें इसको घटाएंगे, 285 में 270 तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 7 8 35 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 प्लस 35। ओके सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हुआ, 5 पे 5 गया 0, 8 में 7 गया तो 1 बचेगा 15, यानी कि यहाँ पर जो सिग्मा ऑफ एफ डी आई जो होता है वो 15 होता है। अब हमने निकालना है डिविएशन, इसका विचलन क्या है, ठीक है ना। तो डिविएशन बराबर विचलन, विचलन बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई। यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, -15 बटे 30, इसको अगर काटाते हैं तो 0.5 होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। अब हमने जो मीन्स एज्यूम जो निकालनी है, एज्यूम बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई। तो ए हमारा निकालें 62.5 और इसका मान निकला प्लस माइनस 0.5। इस स्थिति में मैं फिर से बताना चाहता हूँ, डिविएशन इसका क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई 15 निकल -15 बटे 30 हो जाएगा, यहाँ 0.5। और मीन्स बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, हमने ए माना था 62.5 को, यहाँ पर प्लस करेंगे 0.5 को, तो ये हो जाएगा 62.5 माइनस 0.5 यानी कि 62। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों जगह पर अगर हम ए बराबर 14.5 लेते हैं तो भी हमारा मीन्स 62 ही निकलता है, और ए बराबर अगर हम 62.5 लेते हैं, ठीक है यहाँ, तो इसका भी हमें 62 निकलता है। इसलिए हम ए इनके बीच में से किसी को भी मान सकते हैं। जैसा मैं समझता हूँ अब आप लोग को ये क्लियर हो गई होगी कि इसको हम मीन्स कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्यांकी के आंकड़े को मीन्स हम कैसे निकालेंगे। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मीन्स ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन। अभी तक हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड। अब हम जो पढ़ेंगे वो है स्टेप डिविएशन मेथड। अब जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेप डिविएशन मेथड। पग विचलन विधि, जिसे हम हिंदी में अब हम जो पढ़ेंगे वो है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पग विचलन विधि।
पग विचलन विधि। इस पग विचलन विधि में हमें एक और निकालनी होगी, ठीक है ना, जिसे हम फॉर्मूला लिखते हैं यू आई। हमें यहाँ पर जो निकालनी होगी वो एक यू आई निकालनी होगी, ठीक है। और यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए आइए पग विचलन विधि का हम सबसे पहले फॉर्मूला बताते हैं आपको। इसके फॉर्मूला है मीन्स इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई। यहाँ एक नई बातें आ रही है यू आई एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो एफ आई यू आई सबसे पहले निकालना होगा, जहाँ यू आई बराबर होता है यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। अब एक और बातें आ रही है हमारे पास कि एच बराबर क्या है, ठीक है ना। एच क्या होगी, एच बराबर होगा अपर लेयर माइनस लोअर लेयर, इसको हम एच बोलते हैं। हम किस प्रकार से इसको निकालेंगे, ठीक है, हम इसी की जानकारी लेंगे यहाँ पर इस विधि में, पग विचलन विधि में। चलिए हम वही डाटा लेते हैं शुरू से ही, जो डाटा हमने बना रखा है, ठीक है ना। इसी डाटे के अनुसार से हम आगे करेंगे। इसमें जो दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, हम लिखते हैं क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल फिर एफ आई फिर एक्स आई और फिर डी आई और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर यू आई और फिर हम लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई। छः हमारे आंकड़े हैं, तो 6 आंकड़े को हमने लेना है। कमान जैसा कि आप पहले भी बना चुके हैं, इसमें इंटरवल क्या क्या था, 10 से 25, 25 से 40, 40 से
55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, 100। ये इंटरवल था। और एफ आई क्या था? 2, 3, 7, 6, 6 और 6। और एक्स आई हमने निकाला था 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। और डी आई हमने अगर ए इसको मान करके हमने निकाला था 47.5, तो डी आई हमारा जो आया था, अगर ये ए हमने माना था तो डी आई हमारा आ रहा था -30, -15, 0, 15, 30 और 45। अब हमने जो निकालना है वो यू आई निकालना है। यू आई बराबर क्या होता है? यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एच क्या है? एच बराबर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? अपर लेयर क्या है? 25 और लोअर लेयर क्या है? 10। 25 में 10 चला गया, कितना हो गया? इक्वल टू 15, यानी कि h बराबर हमारा क्या हो गया? 15। अब हम यू आई निकालेंगे प्रत्येक स्थिति में, ठीक है। जो पहली स्थिति है, उसमें अगर हम यू आई को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? पहली स्थिति में है, यहाँ लिखते हैं यू आई इक्वल टू फॉर्मूला यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर एक्स आई माइनस ए क्या है? तो एक्स आई 17.5 है, माइनस ए हम 47.5 ले लेंगे तो कितनी आ जाएगी? यानी कि एक्स आई ए मतलब डी आई। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच, क्योंकि डी आई बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो डी आई है -30 अपॉन एच 15, तो क्या आ जाएगा? -2। यानी कि इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2। फिर दूसरे के लिए -15/15 बराबर -1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। फिर इसके लिए क्या हो जाएगी? डी आई 0/15 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। फिर इसके लिए हो जाएगा 15/15 बराबर 1, और इसके लिए 30/15 बराबर 2, और फिर 45/15 बराबर 3। यानी कि इसके लिए जो होगा वो होगा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब हमने जो निकालना है एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई मतलब एफ आई ए और यू आई ए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों को, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई जो करनी है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। हमें जो मल्टीप्लाई करनी है इनको और इनको। अब हम 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4, लेकिन ये रहेगा चिन्ह -4। समझ में आ रही है? अब यहाँ पर 3 और -1 को करेंगे तो -1 हो जाएगा। 7 0 को गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। 6 1 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 तिया 18 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें
सिग्मा FI UI बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिए। कैसे आप जोड़ेंगे, माइनस माइनस को एक साथ कर देंगे, माइनस माइनस को एक साथ कर देंगे। जैसे -4 -1 -5 हो गया, और 12 और 18 जोड़ दीजिए, 12 18 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 30 हो जाएगा। अब 30 में -5 चला गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये 3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 -7 और +30, 30 में 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ओहो एक्सक्यूज मी, यहाँ पर क्या है, -4 -3 और यहाँ पर है +6 +12 +18, ये कितना जगह -7 +12 18 और 30 30 है 36, 36 में 7 चला गया कितना हो जाता है 29, ठीक है ना। यानी कि FI XI ये हो जाएगा 29। अगर हम वहीं लें FI तो सिग्मा ऑफ FI बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वहीं अगर हम लें अब हमें जो इसका मीन्स निकालना है, ठीक है ना, इसका जो माध्य निकालना है, माध्य के लिए क्या हो जाएगा, इसका अगर हमें माध्य निकालना तो माध्य बराबर इसका मीन्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मीन्स बराबर होता है A + H इंटू सिग्मा ऑफ FI UI अपॉन सिग्मा ऑफ FI। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ए बराबर हमने क्या माना है 47.5, तो लिखेंगे 47.5 प्लस H 15 इंटू 29/30। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 47.5 प्लस ये 15 30 कट जाता है, 15 गुना 29/30 हो गया, ये 15 दूनी 30 कट गया, और ये 2 से कटाते हैं तो ये 14.5 हो जाता है, यानी कि 47.5 जोड़ 14.5। अब यहाँ पर जो हो जाएगा 47.5 और 14.5 को जोड़ेंगे, 5 7 8 9 10 11 12 के 2 हाथ में 1 4 1 5 1 यानी कि 60। अगर हम यहाँ भी देखें, ठीक है, तो मीन्स हमारा कितना निकल रहा है 62। इसको जो कहते हैं वो कहते हैं, इस विधि को कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि। हमने देखा कि सभी केस में हमारा फॉर्मूला ये क्या आ रहा है, यही आ रहा है, यानी कि 3 तरह की विधि को देखे हमने, ठीक है। आइए इसको हम थोड़ी सी और जानकारी के लिए हम करते हैं इसको कंपैरिजन। आइए आपके थोड़े से कन्फ्यूजन को और हम दूर करते हैं, इसको हम 2 कॉलम और बढ़ाते हैं, 2 कॉलम हम और बढ़ाते हैं, और वो है इसमें हम लिखेंगे
सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई हम 2 कॉलम आगे बढ़ाते हैं इसको। एक में हम लिखते हैं सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, और एक में लिखते हैं एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू डी आई अगर हम निकालें तो हमने पहले ही निकाला था, यह आता -60, 45, 0, उसके बाद 90, 180 और 270। और एफ आई एक्स आई को अगर हम देखें तो इससे पहले हमने एफ आई एक्स आई भी निकाला था इस सवाल में, और एफ आई एक्स आई हमने निकाला था जो वो है 35, 97.5, 332.5, 375.0, 465.0 और 555.0, और इसका सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई हमने निकाला था 860, और यहाँ पर हमने सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई निकाला था, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई हमने निकाला था 435। मैंने इसको इसलिए किया, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं तीनों मेथड से कि किन तीनों मेथड से हमने निकाला है। पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। रिवाइज यू वंस अगेन, पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसमें जो मीन्स बराबर होता है वो होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या होता है कि सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई 1860, सॉरी 1860 यहाँ पर निकालें, जोड़ देंगे आप, यानी कि 1860 बटे 30 हो जाएगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0 0 कट गया, और इसको करेंगे तो 6 18 62 आ रहा है। दूसरा जो मेथड है वो हमारा है एस्यूम मेथड, काल्पित माध्य विधि, assumed मेथड, जिसको हम कहते हैं काल्पित माध्य विधि। इस विधि में मीन्स बराबर होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। यहाँ पर हम निकालने के लिए ए माने हैं 47.5,
प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई चार सौ 35/30। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 14.5 आती है। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 62 आता है। और तीसरी मेथड हमने अभी जस्ट बताया हमने स्टेप पग विचलन विधि, जिसमें फॉर्मूला आता है सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई सिग्मा ऑफ एफ आई। हमने इन तमाम फार्मूले को याद रखना है और ये फार्मूले को भी याद रखना है। यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए और बटे एच, जहाँ एच बराबर क्या होता है, अपर लेयर माइनस लोअर लेयर। और एक चीज़ हमने आ रही है डी आई, है ना, तो डी आई जिसको विचलन कहते हैं, डिविएशन या विचलन, जिसको विचलन कहते हैं, इसको डी आई से सूचित करते हैं। डी आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। हमें मुख्य रूप से इस चैप्टर में इतने ही चीज़ों की जाननी है और इसी के अनुसार से ये पूरे चैप्टर हमारा सॉल्व होगा। इट्स ओके। अब हम जो जाएंगे इसके सवालों पर जाएंगे और इसके सवालों से हम हल करेंगे, ठीक है। इतना जानने के बाद अब हम 14.1 एक्सरसाइज के सारे सवालों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुल 9 सवाल हैं इसमें और हम इसको सॉल्व करते हुए बनाएंगे कि कैसे इसको मेंस निकाला जाता है।